बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जवाब दो। बीजेपी सरकार जवाब दो। HKRN का हिसाब दो। बीजेपी सरकार जवाब दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जवाब दो। बीजेपी सरकार जवाब दो। HKRN का हिसाब दो। बीजेपी सरकार जवाब दो। आज देखो बहुत पूरे हरियाणा से आए HKRN लेके आए हैं। बारिश हुई फिर भी नाम में कमी रही, लेकिन लोगों में पूरा जोश था और हरियाणा के लोग इस लड़ाई के लिए तैयार है। युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा हो रहा है। ना तो उनकी HKRN वालों की नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना तनख्वाह, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कैजुअल लीव है। तो आज ये फैसला किया पार्टी ने सबने कि हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये सरकार जितने वायदा किया था इन्होंने HKRN को सबको पक्का करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और आगे रेगुलर सर्विस करेंगे, लूट बंद नहीं करेंगे, ये खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे, हम अपनी लड़ाई करेंगे। सर आगे की रणनीति अब किस तरीके से रहेगी? मॉनसून सेशन 27 तारीख से आ रहा है, सड़क से लेकर विधानसभा तक। तो HKRN का मुद्दा मॉनसून सेशन में भी उठाएंगे। आज केवल HKRN का नहीं, जो गैस टीचर का है, जो सफाई कर्मचारियों का है, जो आपके स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो फर्क है, सभी जगह कहीं कुछ करा रखा है, कहीं HKRN है, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ है। और सरकार से जब हम सवाल पूछते हैं कि HKRN बंद करने की बात कांग्रेस कह रही है, लेकिन सरकार की ओर से कहा जाता है कि ठेकेदारी प्रथा को हमने बंद किया। कांग्रेस HKRN क्या है? ठेकेदारी तो है, 1% कमीशन लेते हैं, 1%। पढ़ लेना पहले, आप कानून पढ़ना फिर बात करें। सरकार कहती है कि सेवा सुरक्षा दे रहे हैं, 5 साल जो पूरे कर लेगा, जो 5 साल पूरे कर लेगा उसमें तो हम खिलाफ है। क्या पक्की नहीं दे रहे, रेगुलाइज नहीं कर रहे, रेगुलाइज नहीं कर रहे, ना उसकी पेंशन होगी, ना ग्रेजुटी होगी, ना छुट्टी होगी। आज का हमारा धरने का मुख्य उद्देश्य ये है कि HKRN में जो युवा का शोषण हो रहा है हरियाणा में वो बंद हो। HKRN में जो लगे हुए सारे हमारे बच्चे हैं, इनको एक तरीके से सरकार बोल रही है कि इनको अप्लाई नहीं किया हुआ, इनको डिप्लाई किया हुआ है, उनको सरकारी नौकरी में पक्का किया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। सरकारी नौकरी का मतलब है वही स्केल, वही DA, वही प्रमोशन, वही रिजर्वेशन, वही रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पूरी तरीके से सरकारी नौकरी इन बच्चों को दी जाए जो लगे हुए हैं HKRN में, और शोषण बंद हो, उतनी सैलरी मिले जो सरकारी स्केल में मिलती है सैलरी। अब तो ऐसा आ गया कि गजेटेड पोस्ट भी HKRN के थ्रू ठेके से भरने का काम सरकार करिए। देश में पहली बार ये अजूबा हरियाणा ने करके दिखाया है। ये सब बंद होना चाहिए, और हमारा बंद होने का अर्थ नहीं है कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में, बच्चों को तो पक्का किया जाए। इन्होंने पिछली बार भी भ्रम फैलाया था बीजेपी वालों ने चुनाव के समय, इन बच्चों को पक्का किया जाए, और जो अभी आगे आने वाले समय की जितनी भी पोस्ट रिक्रूटमेंट है वो सारी रिक्रूटमेंट HPSC और SSC के थ्रू, HSCC के थ्रू परमानेंट रिक्रूटमेंट हो, जिसमें रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए, बाकी हर प्रावधान का ख्याल रखा जाए। इन मांगों को लेकर आज इतनी बारिश और खराब मौसम के बावजूद हम सब यहाँ HKRN दफ्तर के आगे हम ये धरना दे रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सभी सम्मानित विधायक साथियों की तरफ से ये प्रदर्शन HKRN कार्यालय के सामने आयोजित किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा कल हमारी पार्टी ने जो टैक्स वगैरह लगाए थे उनको हटा दिया गया था, फिर उसके बाद सीनियर अधिकारियों से बात करने के बाद में टेम्परेरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हमने कहा था हम जरूर रखेंगे। और ये कर्मचारियों का जो सरकार ने 2024 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, ये बीजेपी ने स्पष्ट झूठ बोला है। कोई कर्मचारी पक्का नहीं किया गया है, और वो कर्मचारियों की संख्या 1,13,000 कुछ है, और जो 2021 में बना और 22 में शुरू किया ये रोड HKRN, उसके अंदर जहां रजिस्ट्रेशन हुआ लगभग 15 लाख लोगों ने, हरियाणा के नौजवान ने बेरोजगारों में रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन अफसोस की बात है कि 1,13,000 केवल कर्मचारी लगाए गए,
और उसमें से भी 97,000 के लगभग कर्मचारी डिप्लॉइड किए गए, दूसरे विभागों से लाए गए नए कर्मचारी 16,000 कुछ लगाए गए। तो जो कुल परसेंटेज 1.15 है, 1.15 कहलाती है। तो ये आपके सामने, लोगों के सामने है। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि HKRN को बंद किया जाए, क्योंकि ये तो खुद कमीशन लेता है और उन कर्मचारी भाइयों को जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, सारा काम करते हैं, उनको न बराबर की नौकरी मिल रही है, न तनख्वाह, न HRA, न TRA, TADA कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए इन विभाग में कर्मचारियों को पक्का किया जाए और इस विभाग को बंद किया जाए, कांग्रेस की मांग। आप देखिए, जो ये HKRN है, जो इन्होंने हमारे युवाओं के साथ ठगी करी है, ये इन्होंने पोर्टल बना दी सरकार ने, हर चीज पोर्टल पे डाल देते हैं। 24 लाख युवाओं ने पोर्टल पे रजिस्टर किया और जब विधानसभा में हमारे विधायकों ने सवाल पूछा तो बताया गया सिर्फ 1,15,000, उसमें से भी 95,000 पहले के थे और 15,000 अब लगाए। तो 12 साल में सिर्फ 15,000 ही रोजगार दे पाए आप अभी पोर्टल के माध्यम से। उनका क्या, जिनको समान वेतन मिलना चाहिए 80,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए, उस पे भी 1% कमीशन, वो भी डेवलपमेंट का। अरे इस सरकार को डूब मर जाना चाहिए, बेरोजगारों से कमीशन ले रही है सरकार।